1970 की बात थी। सर्दी का मौसम चल रहा था। एक व्यक्ति जिसका नाम रॉजर था, वो अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने गया था। उसके साथ उसकी पत्नी कैरोलिन और उसकी 5 बेटियां भी थीं। ये एक फार्म हाउस था जो अमेरिका के रॉड आइलैंड में 1736 में बना हुआ था। और वो फार्म हाउस लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ था। रॉजर और कैरोलिन को वो फार्म हाउस इतना पसंद आया कि उन्होंने सोच लिया था कि वो अब लाइफ टाइम इसी घर में स्टे करेंगे। लेकिन शायद यही उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस घर में कुछ आत्माएं भी रहती थी जिससे रॉजर और कैरोलिन अनजान थे। एक दिन कैरोलिन किचन से काम करके अपनी बेटी के पास आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी खेल रही थी और उसी के पीछे से एक आत्मा जिसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, मानो जैसे उसकी गर्दन किसी ने तोड़ दी हो, वो उसकी बेटी को एकटक देखी जा रही थी, मानो वो उससे कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही उसने कैरोलिन को देखा, तभी वह वहां से गायब हो गई। हालांकि उसने उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए कैरोलिन ने भी उस बात को ज़्यादा माइंड नहीं किया। लेकिन कभी कभी उस घर में दीवार में टंगी हुई पेंटिंग्स अचानक से हिलने लगती थी और ज़मीन पर गिर जाती थी। और बच्चों के खिलौने अचानक से एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाते थे। कभी कभी कैरोलिन को रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और ये सब चीज़ें अब उस घर में रोज होने लगी थी। इसलिए कैरोलिन अब इन सब से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसी वक्त एक दूसरी आत्मा जिसका नाम बसीवा था उस घर में आई। वो रॉजर और कैरोलिन को देख रही थी। तभी कैरोलिन ने उस घर में हो रहे हादसे के बारे में रॉजर को बताया। दोनों को बच्चों की बहुत फिक्र थी, इसलिए उन दोनों ने बच्चों को वहां से कहीं दूर भेजने की बात कही, जिससे नाराज होकर बसीवा ने अपनी ताकत से उन दोनों के बेड को जोर से हिलाया और ऊपर उठा के नीचे जमीन पर पटक दिया। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि इस तरह की हरकत उनके साथ पहली बार हुई थी। वो दोनों डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाए थे। बसीवा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा थी, देखने में बहुत ही भयानक थी। दिन बीतते गए और बसीवा ने रॉजर और उसके बच्चों को छोड़कर कैरोलिन को अपना निशाना बनाया। बसीवा कैरोलिन को हर समय परेशान करती थी और चोटें पहुंचाती थी। कैरोलिन को ऐसा लगता था कि जैसे उसे हर समय कोई सुई चुभो रहा हो। वो कैरोलिन को सोने नहीं देती थी। वो आत्मा कैरोलिन से उसके बच्चे चाहती थी, इसलिए वो कैरोलिन को बार बार घर से बाहर निकलने के लिए बोलती थी। अब उस दिन से कैरोलिन बहुत परेशान रहने लगी और एकदम अकेले रहने लगी थी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। वो एकदम गुमसुम रहने लगी थी। एक दिन कैरोलिन सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बसीवा ने जोर से उसका गला पकड़ा था। वो उस वक्त कैरोलिन के ऊपर ही बैठी थी और एकदम से कैरोलिन के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया। तभी वह एकदम से बेहोश हो गई और सब कुछ शांत हो गया। दूसरी सुबह जब कैरोलिन सोकर उठी, तब उसे उस घर में कोई भी ऐसी हरकतें नहीं हुई जिससे उसे कुछ महसूस हो। कैरोलिन को भी लगा अब मामला एकदम शांत हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो आत्मा अब उसी के शरीर में है। उस दिन के बाद से वो अपने बच्चों के साथ अजीब सी हरकतें करने लगती थी। कैरोलिन अपने बच्चों को काफ़ी देर तक घूरती रहती थी और अगर कोई बच्चा जिद करता था तो उसे वो चीखने चिल्लाने लगती थी। कैरोलिन उस दिन से गुमसुम रहने लगी और उसकी हालत बद से बदतर होती गई। उस दिन से रॉजर ने पूरी तरह मान लिया था कि ये घर एक हॉन्टेड है,
एक दिन रॉजर और कैरोलिन सो रहे थे। तभी परेशान कैरोलिन नींद में बसीवा बसीवा बोल रही थी। उस समय कैरोलिन की हालत ऐसी थी कि मानो जैसे कोई आत्मा कैरोलिन को जकड़ कर रखी हो और वो उस आत्मा की कैद से अपने आप को छुड़ाना चाहती हो। रॉजर कैरोलिन की ऐसी मासूम हालत देखकर समझ गया था कि कैरोलिन के शरीर में कोई बसीवा नाम की आत्मा ने वास कर लिया है। वो जानना चाहता था कि ये वसीवा कौन है, इसलिए वो तुरंत बसीवा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर से निकल गया। तब उसे बसीवा के कुछ रिश्तेदार मिले और उन्होंने बताया कि बहुत पहले बसीवा नाम की एक औरत उसी घर में रहती थी जिस घर में अभी तुम लोग रह रहे हो। उन्होंने बताया कि बसीवा के 3 बेटे और एक बेटी थी। बसीवा एक डायन थी, वो जादू टोना करती थी और एक दिन उसके घर में 3 बेटों और उसकी बेटी की लाश मिली। और खास बात ये थी कि उसकी बेटी की मौत कील चुभाने से हुई थी और उसी वक्त बसीवा भी वहां उस घर में मौजूद थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे बसीवा को दोषी ठहराया जा सके। इसलिए पुलिस ने इस केस को रफा दफा कर दिया। इसके कुछ दिन बाद बसीवा ने उसी घर के आगे पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और उसने फांसी क्यों लगाई यह आज तक किसी को भी पता नहीं चला। अब रॉजर ने इस समस्या से निपटने के लिए एड और वॉरेन की मदद ली। एड और वॉरेन एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन दोनों ने बहुत लोगों को आत्माओं की शक्तियों से लोगों को बचाया था। जैसे ही एड और वॉरेन ने उस घर में एंट्री ली, उन्हें तुरंत उन असाधारण शक्तियों का एहसास हो गया था। वो जान गए थे कि इस घर में बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। वॉरेन ने जैसे ही कैरोलिन को देखा और वो मंत्रों को पढ़ने लगे, वैसे ही कैरोलिन एकदम से चीखने चिल्लाने लगी। वो वॉरेन की इस हरकत से गुस्से में आ गई थी। कुछ ही देर में एक और आत्मा वहां आ गई और वो आत्मा गुस्से में आकर सब कुछ अस्त व्यस्त करने लगी। अब कैरोलिन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। रॉजर ने तुरंत एड और वॉरेन को ये सब करने से मना किया और घर से बाहर निकाल दिया। दोनों के जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया और कैरोलिन अचानक से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद कैरोलिन को वहां से किसी ने नीचे खींच लिया। रॉजर की आंखों के सामने से कैरोलिन अचानक गायब हो गई। रॉजर ने उस जगह की जब छानबीन की तब उसे समझ आया कि यह रास्ता सीधे बेसमेंट की तरफ जाता है। रॉजर सीधे बेसमेंट की तरफ पहुंच गया। रॉजर जब उस बेसमेंट की तरफ गया तो उसने देखा वहां काफी अंधेरा था। रॉजर ने तुरंत टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा तो उसने देखा कि कैरोलिन सामने की तरफ बेहोश पड़ी है। जैसे ही रॉजर ने कैरोलिन को वहां से निकालने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है जो रॉजर को देख रहा है। रॉजर ने तुरंत कैरोलिन को उस बेसमेंट से निकाला। कुछ देर बाद कैरोलिन को होश आया। तभी रॉजर और कैरोलिन ने मन बनाया कि अब वो लोग इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन रॉजर की फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने 7 साल तक तकरीबन उस घर में बिताया। इसके बाद उन्होंने जॉर्जिया में एक नया घर ले लिया। लेकिन अजीब बात यही थी कि नया घर लेने के बाद भी दोनों को बसीवा की आत्मा से मुक्ति नहीं मिली और वो हमेशा उनके साथ थी।